आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो 9th क्लास के लिए सेशन 2022-23 में हिंदी सब्जेक्ट का जो सिलेबस जारी किया है, इस सिलेबस पर आधारित सैम्पल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करवाऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। सैम्पल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लिख रखा है। पहला क्वेश्चन जो है आपका ग्रामर से आता है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है अंग अंग ढीला होना, इसका मतलब होता है बहुत थक जाना और वाक्य में प्रयोग करना है इस पहाड़ी पर चढ़ने से मेरा अंग अंग ढीला हो गया। उसके बाद दूसरा है लाल पीला होना, इसका मतलब होता है बहुत क्रोध करना। लक्ष्मण के व्यंग्य भरे वचन सुनकर परशुराम लाल पीले हो गए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द और पद में अंतर स्पष्ट करो। आंसर देखें, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यह स्वतंत्र होता है जबकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। पद वास्तव में व्याकरण के नियमों से बंधा हुआ शब्द है। जैसे लड़का एक शब्द है, लड़का पतंग उड़ा रहा है, यहाँ लड़का शब्द नहीं बल्कि पद कहलाएगा। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। आंसर देखें, संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण किसी व्यक्ति वस्तु या प्राणी की संख्या संबंधी विशेषता बताए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में कुल 40 छात्र हैं, मैं तुम्हारे लिए 2 संतरे लाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाइए, तो आंसर है दैनिक। दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द में से उपसर्ग छांटकर लिखिए, तो आंसर है प्रति उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखें। तो पहला है घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरा है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अव्ययी भाव समास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पर्वत शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो आंसर है अचल और गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन शब्द का विलोम लिखिए, यानी कि उल्टा, जीवन का उल्टा होता है मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार किसे कहते हैं। आंसर देखें, अलंकार, अलंकार शब्द बना है अलम सुंदर प्लस कार करने वाला से। कामिनी के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं वर्ण की आवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिपद कोमल कमल में पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आंसर है इसका उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें कई महीने से अंग्रेजी की पढ़ाई न होने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन किया गया हो। तो आंसर देखें, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नगर का नाम आप कोई भी लिख सकते हैं। विषय है अंग्रेजी विषय की पढ़ाई न होने के संबंध में प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 9वीं कक्षा की छात्रा हूं या फिर छात्र हूं। इस शैक्षणिक सत्र के आरंभ से ही हमारी कक्षा में अंग्रेजी विषय की पढ़ाई नहीं हो रही है, जबकि हमारे विद्यालय में अंग्रेजी विषय के 2 प्राध्यापक भी नियुक्त हैं। इस विषय की पढ़ाई न होने के कारण सभी विद्यार्थियों के मन में एक प्रकार का भय सा व्याप्त हो गया है। उन्हें यह विषय बड़ा जटिल प्रतीत होने लगा है। उन्हें यह विश्वास होने लगा है कि इस विषय में वे अवश्य अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होंगे। अतः मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हमारी कक्षा में अंग्रेजी विषय के पीरियड में नियमित रूप से
अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक को भेजा जाए। यदि वे अतिरिक्त समय में कक्षा लेंगे तब उसके लिए भी सभी विद्यार्थी पूर्णतः सहमत हैं। शीघ्र कार्यवाही हेतु मैं आपकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मेरे जीवन का लक्ष्य पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। मेरे जीवन का लक्ष्य। जीवन लक्ष्य एक अत्यंत प्रसिद्ध युक्ति है, यानी कि जीवन लक्ष्य के बारे में एक अत्यंत प्रसिद्ध युक्ति है। प्रयोजन बिना मुढ़ोपी न प्रवर्ते, अर्थात कोई मूर्ख भी प्रयोजन यानी कि बिना योजना बनाए के बिना किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, यानी कि माहिर। ऐसी स्थिति में भला कोई विचारशील और विवेकशील व्यक्ति यानी कि जो होशियार व्यक्ति है उद्देश्यहीन अथवा लक्ष्यहीन कैसे हो सकता है। जिस व्यक्ति का लक्ष्य समाज के जितने बड़े वर्ग के लिए उपयोगी होगा उसका जीवन उतना ही सार्थक व लक्ष्य उतना ही महान कहा जाता है। सैनिक बनना मेरे जीवन का लक्ष्य है। एक सैनिक के लिए यह आवश्यक है कि उसका शरीर स्वस्थ और सुडौल हो। अतः मैं अपने शरीर को स्वस्थ एवं सुडौल बनाने के लिए आवश्यक व्यायाम नियमित रूप से करता हूँ। मैं ऐसे खेलता हूँ जो मेरे शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होने के साथ साथ मुझ में अनुशासन की भावना भी विकसित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करे, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, यानी कि लक्ष्यहीन जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उसके बाद है खंड ख, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आगे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छांटकर लिखिए। तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है यल थल में कौन बसता है, तो आंसर है इसका शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस खान किसके भक्त थे, तो आंसर है इसका कृष्ण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु किस वर्ष हुई, तो इसका आंसर है 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत समय में अंधकार को बेधकर कौन रो रहा है, तो आंसर है कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाब का पानी कौन पी रहा है, आंसर है पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल रूपी पाहुन की अगवानी कौन कर रहा है, तो इसका आंसर है हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि के लिए किस दिशा को लांघ पाना असंभव नहीं हुआ, तो उसका आंसर है दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया, तो आंसर है दीमकों ने। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टैंजा ये है, यानी कि पंक्तियां। कवि एवं कविता का नाम लिखिए, तो आंसर है कवि का नाम है कबीरदास और कविता का नाम है साखियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू और मुसलमान क्या कहकर मर गए, तो आंसर है हिंदू राम राम और मुसलमान खुदा खुदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुआ का विलोम लिखिए, तो आंसर है जीवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूहू शब्द का क्या अर्थ है, तो आंसर है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित काव्यांश का भाव एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले है भाव सौंदर्य। इन पंक्तियों में कवि ने आधी रात के समय अपने जागने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह तो आधी रात के समय इसलिए जाग रहा है कि इस समय देश में अंग्रेजी शासन
शासन के अत्याचारों की लपटें देशवासियों को जला रही हैं, परंतु उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि इस समय कोयल किस आग को देखकर जग और चीख रही है। उसके बाद है शिल्प सौंदर्य। इन पंक्तियों में कवि ने तत्सम तद्भव शब्दावली युक्त साहित्य हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। काव्यांश में प्रसाद गुण है। संबोधन शैली में रचित इन पंक्तियों में करुण रस की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। तुकांत मुक्तक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह एक भयानक प्रश्न क्यों है? कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। आंसर देखें। छोटे बच्चों को काम पर भेजने या विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजने की जिम्मेदारी उनके माता पिता अभिभावकों की है। उनसे ही इस बात को लेकर प्रश्न करना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जाते हैं। यदि बच्चे बचपन में काम करना आरंभ कर देंगे तो उनके बचपन का क्या होगा? उनका यह समय तो शिक्षा प्राप्त करने तथा खेलने कूदने का होता है। प्रश्न के द्वारा कवि समाज की इस स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आज छोटे बच्चों को अपने माता पिता के साथ मजबूरी में काम करना पड़ता है, जिसके लिए कुछ हद तक समाज की व्यवस्था भी दोषी है। उसके बाद है खंड ग। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आगे दिए गए विकल्पों यानी कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है गुरुदेव श्री निकेतन में कैसा महसूस कर रहे थे? तो आंसर है करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुदेव की चिंता भस्म को कोलकाता से कहाँ लाया गया? तो आंसर है चिता भस्म। यह है गुरुदेव की चिता भस्म को कोलकाता से कहाँ लाया गया? तो आंसर है इसका आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रावास के एक कमरे में कितनी लड़कियां रहती थी? तो आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के अनुसार प्रेमचंद क्या कहलाते थे? तो आंसर है उपयुक्त सभी यानी कि महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना साहब का महल कहाँ था? तो आंसर है बिठूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के अनुसार किसके जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ है? तो आंसर है सालिम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखर विहार में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों में प्रत्येक का वजन कितने कितने शेर था? तो आंसर है 15-15। नेक्स्ट क्वेश्चन है गधा अपने किस गुण के कारण मूर्ख समझा जाता है? तो आंसर है सीधापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश देख लीजिए। उसके बाद है पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति और लेखक का नाम है श्री श्याम चरण दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के अनुसार हमारी वर्तमान संस्कृति कैसी है? तो आंसर है अनुकरण की संस्कृति। लेखक के अनुसार हम कहाँ के सांस्कृतिक उपनिवेशक बन रहे हैं? तो आंसर है इसका पश्चिमी देशों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद का साहित्य परिचय दीजिए। जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में वाराणसी के समीप लम्ही नामक गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम धनपत राय था, जबकि इनकी आयु मात्र 7 वर्ष थी। तभी इनकी मां श्रीमती आनंदीबाई का देहांत हो गया। इनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, परंतु विमाता इन्हें प्रेम की बजाय घृणा की दृष्टि से देखती थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया, जो पत्नी के लड़ाकू प्रवृत्ति होने के कारण सफल नहीं रहा।
इन्होंने जैसे तैसे 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके प्राथमिक स्कूल में अध्यापन कार्य किया। नौकरी के साथ साथ इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। 8 अक्टूबर सन 1936 को यह महान कथाकार हमसे विदा सदा के लिए बिछुड़ गया। साहित्यिक रचनाएं: उपन्यास सेवा सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमा प्रेमाश्रम और रंगभूमि। कहानियाँ: पंच परमेश्वर, नशा, कफन, पूस की रात। निबंध संग्रह: कुछ विचार, मोहम्मद शेख सादी, तलवार और त्याग। संपादन: मर्यादा, हंस, जागरण, माधुरी। उसके बाद है साहित्यिक विशेषताएं। प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत में अपने कथा एवं उपन्यास साहित्य के कारण जाने जाते हैं। इनका संपूर्ण तथा कथा साहित्य शोषित, पीड़ित, व्यथित लोगों की मूक वेदना को अभिव्यक्त करने वाला है। इन्होंने अपनी कथाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार, गांधीवाद, नारी चेतना आदि में मुखरित करने का प्रयास किया है। भाषा शैली: प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में सरल, सहज व प्रवाहमयी हिंदी का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में तद्भव शब्दों की बहुलता है। इनकी भाषा पूर्ण रूप से प्रसाद गुण व्यक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? आंसर देखें। बचपन में सालिम अली एयरगन से खेलते थे। एक बार उन्होंने एयरगन चलाकर एक नीले कंठ वाली गोरैया को घायल कर दिया। उस घायल पक्षी की दयनीय दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। एक घायल गोरैया ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और वे पक्षी प्रेमी बन गए। उसके बाद है खंड ग। कृतिका भाग पाठ्य पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? आंसर देखें। बाढ़ की खबर सुनकर लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। वे अपने घरों में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, सिगरेट, पीने का पानी, दिया सलाई तथा पत्र पत्रिकाएं एकत्रित करने लगे ताकि बाढ़ के दिनों में उन्हें खाने पीने का कष्ट न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? आंसर देखें। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसकी नानी भले ही परंपराओं में जकड़ी हुई थी, अनपढ़ और पर्दे में रहने वाली औरत थी, लेकिन उसने विलायती ढंग से जीने वाले अपने पति के साथ बिना किसी शिकवे शिकायत के जीवन व्यतीत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आंसर देखें। आज भी भारतीय समाज अपने संस्कारों को खोकर रसातल की ओर बढ़ रहा है। निश्चय ही उसे उमा जैसी लड़की के व्यक्तित्व की जरूरत है। शंकर जैसे लड़कों की वजह से हमारा समाज विकृत हो रहा है। शंकर एक ऐसे लड़के का प्रतिनिधित्व करता है जो दुबला पतला, झुकी हुई कमर का है, बल्कि चारित्रिक रूप से भी सही नहीं है। वह लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए पकड़ा जा चुका है। दूसरी ओर उमा न केवल पढ़ी लिखी गुणवान लड़की है, उसके चरित्र में तमाम ऐसे गुण दिखाई देते हैं। स्पष्ट है कि समाज में उमा जैसे व्यक्तियों की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में
ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? आंसर देखें, माटी वाली सुबह से शाम तक माटा खान से मिट्टी खोदती थी। खोदती वह शहर में एक एक घर में जाकर मिट्टी डालती। सुबह शहर में आने व शाम को जाने से बुढ़िया को कम से कम 1 घंटा ज़रूर लगता। इतनी मेहनत के बाद 2 समय की रोटी का इंतजाम कर पाती। इसी कारण उसके पास समय नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में लिखिए। आंसर देखिए, आरंभ से ही लेखक का जीवन आर्थिक अभाव में बीता। लेखक 5-7 रुपए लेकर दिल्ली चल पड़ा था। कभी कभी उसका भाई कुछ रुपये भेज देता था। आवश्यकता पड़ने पर कुछ साइन बोर्ड पेंट करके कमा लेता था। उसका मन दुखी और एकांत रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक शिक्षा पाठ्य पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सत्संगति मनुष्य के व्यक्तित्व का परिष्कार करती है, कैसे? आंसर देखें, सत्संगति यानी कि अच्छी संगति मनुष्य की बुद्धि की जड़ता को हरती है। मनुष्य की वाणी में सत्य का संचार करती है। सभी दिशाओं में मनुष्य के सम्मान व उन्नति को बढ़ाती है। मनुष्य को पाप से दूर करती है तथा उसके हृदय को प्रसन्न रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मगुप्त का गणित के क्षेत्र में क्या योगदान है? आंसर देखें, इन्होंने बीज गणित, त्रिकोणमिति, ज्योतिष गणित एवं अंक गणित सभी विषयों पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने गणित विषय से संबंधित शून्य के उपयोग के नियम खोजे हैं। वे पहले गणितज्ञ हैं जिन्होंने गणित ज्योतिष की रचना की विशेष क्रम से की है। गणित के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान को देखकर प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं गणितज्ञ भास्कराचार्य ने उन्हें गणक चक्र चूड़ामणि नाम से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की वास्तविक ऊंचाई, उत्थान या बड़प्पन क्या है? आंसर देखें, जीवन की वास्तविक ऊंचाई, उत्थान या बड़प्पन केवल सौंदर्य या ऊंचे पद में निहित नहीं है, अपितु व्यक्तित्व के विकास का वास्तविक आधार तो अच्छे काम, अच्छी आदतें और चरित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना सोचे समझे काम करने का क्या परिणाम होता है? तो आंसर देखें, बिना सोचे समझे काम करने का परिणाम मात्र पश्चाताप होता है। सोचे समझे बिना काम करने से व्यक्ति का काम बिगड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति न केवल हंसी का पात्र बनता है अपितु उसका हृदय भी चैन नहीं पाता। तो ये था आपका क्लास 9th का हिंदी के सैम्पल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।